वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हीट चैप्टर। ठीक है, एनसीईआरटी मैं हूं आपका साइंस सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हीट क्या होता है। तो आपने फील किया होगा कि गर्मी के समय गर्म होता है, ठंडी के समय या फिर सर्दी के समय आपका ठंड रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि गर्मी के टाइम आपका हीट ज्यादा होता है और सर्दी के टाइम हीट कम होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज हीट। तो हीट क्या है? देखिए, हम हीट को बोलते हैं एक एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अगर हम आपको बोले सपोज कि आपका फैन चल रहा है, ठीक है, तो जब फैन चल रहा है तब क्या होता है? करंट आता है। करंट की वजह से वो जो फैन होता है वो घूमता है। लेकिन जब घूमता है तो आपने इसको नोटिस किया होगा कि फैन जब घूमता है उसके साथ उस फैन पर हीट जनरेट होता है। ठीक है, उस फैन को अगर आप टच करेंगे तो आप फील करेंगे थोड़ा गरम गरम रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? हीट की वजह से। अच्छा, अब देखिए, पहले क्या था? इलेक्ट्रिसिटी, हमने बोला इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जब फैन घूमा तो क्या हो गया? आपका हीट हो गया, हीट। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, एनर्जी। तो जो हीट होगा वो भी क्या होगा? एक एनर्जी। ठीक है, तो यहां से हम इसको बोल सकते हैं कि जो हीट होता है एक एनर्जी का फॉर्म होता है। बहुत टाइप्स के एनर्जी होता है, उसमें एक है कि आपका हीट। आप नोट कीजिए, हमने पढ़ा कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट होता है एक एनर्जी का फॉर्म। अच्छा, विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ वार्मथ। इसका मतलब जिसकी वजह से हमको सेंसेशन होता है कि कोई चीज गर्म होता है या फिर ठंडा होता है, तो इसको कहते हैं हम हीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। देखिए, तो हमने हीट जाना, अब जानेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? हमने बोला कि गर्मी के समय बहुत ज्यादा गर्म होता है, अब ठंडी के समय ठंडा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तब उसका हीट भी ज्यादा होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो हीट कम होता है। तो गर्मी के समय टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हीट होता है। अब समझिए, टेम्परेचर क्या होता है? हमने बोला कोई चीज ठंडा या फिर गर्म होता है, कोई चीज ठंडा या फिर गर्म होता है, तो वो जिसकी वजह से होता है उसको कहते हैं हम टेम्परेचर। अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले इधर देखिए एक लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमारा वीडियो और भी फेमस होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारा अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो हमने समझा टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी कितना ज्यादा हॉट होता है या फिर कोल्ड होता है, उसको मेजर को कहते हैं हम टेम्परेचर। समझिए हीट और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है। अच्छा, तो हीट जब बढ़ता है, हमने बोला कि जब हीट देखिए बढ़ेगा, हीट एच जब बढ़ेगा तब क्या होगा? जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। जब हीट बढ़ता है तब टेम्परेचर भी बढ़ता है। जैसे कि हमने बोला कि गर्मी के समय हीट बढ़ता है, उसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता है। अच्छा, और जब हीट घटेगा, ठीक है, जब हीट किसी बॉडी में घटेगा तब टेम्परेचर भी क्या होगा? घटेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हमने बोला किसी ऑब्जेक्ट का अगर हीट बढ़ता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज करेगा, और अगर हीट डिक्रीज करेगा तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। सपोज आप देखिए कि टेम्परेचर 10 है, उसके बाद हीट हो गया आपका 10। अगर टेम्परेचर 9 हो जाएगा तो हीट भी क्या? 9 हो जाएगा, वो भी कम जाएगा, वो भी। ठीक है, और अगर बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा और वो भी बढ़ेगा। तो ऐसे ही हीट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन होता है। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है, उसको कहते हैं हम थर्मोमीटर। ये है आपका एक थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अच्छा, अब थर्मोमीटर कैसे काम करता है इसे हमें समझना है। थर्मोमीटर के बारे में बहुत कुछ देखिए, तो बेसिक थर्मोमीटर ऐसे ही काम करता है। अच्छा, यहाँ पर क्या रहता है? एक लिक्विड रहता है, मरकरी। मरकरी लिक्विड यहाँ पर रहता है। उसके बाद जब किसी ऑब्जेक्ट, सपोज ये आपने हीट किया, इसको अगर इसको आप हीट करेंगे तो ये मरकरी फैलने लगेगा। तो मरकरी इधर से इधर आएगा। जब इधर आएगा तब देखिए यहाँ पर 35, 37 ऐसे बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तब हम इससे पता लगा सकते हैं कि कोई चीज कितना गर्म है या फिर ठंडा है। अच्छा, तो हमने क्या बोला? किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर डिवाइस को यूज करते हैं। नोट कर लीजिए, थर्मोमीटर के इस पार्ट को कहते हैं हम बल्ब।
इस पार्ट को कहते हैं हम क्या, बल्ब। अच्छा, और इस पार्ट को कहते हैं हम ट्यूब। ट्यूब। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि बल्ब में कौन सा लिक्विड रहता है, तो इस बल्ब में ये जो लिक्विड है ये हो गया आपका मरकरी। मरकरी। अच्छा, तो एक थर्मोमीटर पर बेसिक देखिए, इसको ट्यूब कहते हैं, इसको बल्ब कहते हैं, इसको हम मरकरी कहते हैं। ये एक थर्मोमीटर का मैकेनिज्म है। अब हम समझेंगे कि थर्मोमीटर को हम नॉर्मली कैसे यूज करते हैं। तो हमने समझा कि जब किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर हम थर्मोमीटर को टच कराएंगे ऐसे, तब इस बल्ब में रखा जो मरकरी है उस गर्म होने की वजह से फैलने लगेगा और इधर से इधर तक आएगा, इस ट्यूब में आ जाएगा। जब ट्यूब में आएगा तब इस पर हम मेजर कर सकते हैं कि अगर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या ज्यादा है, और अगर कम होगा तो टेम्परेचर कम है। तो ऐसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब हम 3 टाइप्स के थर्मोमीटर को पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए, क्लिनिकल, लैबोरेटरी और डिजिटल। उससे पहले एक आपको क्वेश्चन आस्क करते हैं। देखिए कि जब थर्मोमीटर हमने बोला तब हमने मरकरी को ही यूज क्यों किया, ठीक है। हम तो उसमें वाटर या फिर कुछ और भी यूज कर सकते थे। तो देखिए, हम मरकरी की यूज करते हैं, इसका बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि अगर आप वाटर को फ्रिज में रखेंगे तो क्या होगा, जम जाएगा, और अगर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो मरकरी होता है उसका बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे फिर भी वो नहीं जमेगा, और बहुत गर्म करेंगे फिर भी वो गैस नहीं होगा। इसीलिए हम मरकरी को यूज करते हैं। और भी हो सकते हैं कारण। देखिए, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो उतना ज्यादा नहीं फैलता है, लेकिन जब मरकरी को हीट करेंगे तो मरकरी थोड़े से हीट पे ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा फैल जाता है, हीट एक्सपैंड हो जाता है। अच्छा, और एक चीज देखिए, जब आप मरकरी को, नॉर्मल वाटर को अगर आप किसी कंटेनर में रखेंगे तब वो कंटेनर पर वो चिपक जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मरकरी थोड़ा भी नहीं चिपकता। मरकरी आप जैसे ही गिराएंगे तो पूरा ही गिर जाएगा। तो ये सब कारण होने की वजह से हम मरकरी को यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर जो आपके बुक पर है। तो सबसे पहला है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर, और होता है आपका डिजिटल थर्मोमीटर। इनमें से आप समझ ही सकते हैं सबसे अच्छा होगा आपका डिजिटल थर्मोमीटर। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को समझते हैं। देखिए, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर, इसका नाम से ही आपको पता चलेगा कि जब जिसको हम क्लिनिक पर यूज करते हैं। इसका मतलब देखिए, हम जब किसी ह्यूमन बॉडी को मेजर करेंगे, ह्यूमन बॉडी को मेजर करेंगे टेम्परेचर, तब जो थर्मोमीटर यूज होगा वो हो जाएगा आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। और हमने जो ड्रॉ किया है ये है आपका एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर देखने में ऐसा होता है। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर पर जो टेम्परेचर होता है 35 से 42 के बीच में, इधर है 35, इसके 42 के बीच में। क्यों होता है सर? क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा इससे 35 से 42 के बीच में ही होता है। अगर आपको फीवर हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है आपका 42। तो इसके डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, थर्मोमीटर का जो आपका एक यंत्र होता है, डिग्री सेल्सियस वो होता है। अच्छा, अब देखिए, तो थर्मोमीटर क्लिनिकल, लैबोरेटरी, डिजिटल। तो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है उसको हम क्लिनिक पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 35 से 42 के बीच में। अच्छा, अब यहाँ पर नोटिस कीजिए, इधर पर हमने लिखा है 35, तो 35 के बीच में और 36, सपोज ये हो जाएगा आपका 36, तो इसके बीच में भी कितना होता है, 10, ऐसे 10 आपका क्या होता है, मार्क रहता है। अच्छा, अब सपोज जो हमारा लिक्विड था इधर तक एक्सपेंड हुआ है, इधर तक, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 35.5 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। तो इससे ऐसे हम क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है उसको हम रीडिंग खुद देखकर इसको मेजर करते हैं। क्लिनिकल कैसे मेजर करते हैं कि आपका जो लिक्विड है, जो आपका मर्करी है, कितना एक्सपैंड किया है। अगर बहुत ज्यादा एक्सपैंड होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, कम एक्सपैंड होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो ऐसे हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को जो समझ सकते हैं। अब आप नोट कीजिए क्लिनिकल थर्मोमीटर, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स
आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं उसको कहते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर। और नोट कीजिएगा कि थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर होता है 35 से 42 के बीच में होता है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको भी यहाँ पर नोट कर लीजिए, कितना होता है 37। अगर आप नॉर्मल पर है, इसका मतलब अगर आपको बुखार नहीं हुआ है या फिर आप बहुत ज्यादा ठंड में नहीं है तो क्या होगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर। और अब नेक्स्ट थर्मोमीटर है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अच्छा, तो जिस थर्मोमीटर को हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं उसको कहते हैं हम क्या, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, सिंपल। अच्छा, अब जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उस पर टेम्परेचर क्लिनिकल में कितना था 35 से लेकर 42 के बीच में, लेकिन इस पर हम अच्छा, अब किसी बॉडी का अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा या फिर कम होगा तब क्या होगा, हम तो क्लिनिकल से उसके माप ही नहीं सकते। उसकी वजह से हमने एक नया और थर्मोमीटर बनाया, उसको कहेंगे हम क्या, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर में एक जो टेम्परेचर होता है आपका क्या होता है, देखिए -10 से लेकर कितना होता है 110 डिग्री सेल्सियस, ये है आपका टेम्परेचर। तो -10। अच्छा, आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, बर्फ जम जाता है। अच्छा, तो बर्फ से लेकर बहुत ज्यादा जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गैस पर फॉर्म हो जाएगा, तो इतने से टेम्परेचर को हम मापेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। अच्छा, अब देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी सेम एक ही प्रिंसिपल पर काम करता है। किस पर सर, देखिए यहाँ पर क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा आप बोलिए, इसको हम कहेंगे बल्ब पर क्या रहता है आपका, क्या, मरकरी। अच्छा, मरकरी अगर इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने की वजह से मरकरी फैलने लगेगा। मरकरी जब फैलेगा तो यहाँ पर है -10, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे ऐसे करके 110, तो ऐसे बढ़ते रहेगा। जब बढ़ेगा तब हम इस पर समझ सकते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर अगर घटेगा तो हम समझ सकते हैं कि टेम्परेचर कम होता है। अच्छा, तो एक सिंपल लेबोरेटरी थर्मोमीटर ऐसे काम करता है। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर पर दो चीज आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि पहला है आपका जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को अब जब यूज करेंगे जब, ठीक है, तब आपको इसको ऐसे रखना होगा। ऐसे मतलब क्या, आपको अपराइट रखना होगा। अगर यहाँ पर आपका ये सपोज मरकरी है या फिर ये मरकरी है, ये अगर मरकरी है तो इसको हमें ऑलवेज ऐसे अपराइट पर ही यूज करना पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसे टिल्ट करेंगे या फिर ऐसे टिल्ट करेंगे तो टिल्ट करने की वजह से इसका जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, बार बार डिफरेंट आएगा। उसका मतलब एक्यूरेट नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए हमें आपको इसको क्या करना है, हमेशा अपराइट फॉर्म पर ही रखना है। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना है। अच्छा, एक और चीज आपका, एक और पॉइंट देखिए, इसको आप याद रखना है, इट्स बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल द सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। इसका मतलब सपोज कि ये उसका जो थर्मोमीटर का बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर मरकरी है, तो जिस भी लिक्विड पर, सपोज ये हो गया आपका लिक्विड, अच्छा, या फिर गैस, इस पर जब रखेंगे तो इसको हमको पूरा ही डुबा रखना है, पूरा ही, ठीक है, इसको पूरा को आपका क्या सराउंड करना है। अगर नहीं करेंगे तो सेम क्या होगा, एक्यूरेट नहीं आएगा जो वैल्यू है उसका। इसीलिए इसको हमेशा सराउंड करना है पूरा। अच्छा, और एक चीज, इसको इस सब्सटेंस से हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, जहां पर जिसका टेम्परेचर मेजर करेंगे सिर्फ उसको ही टच कराएंगे, बाकी किसी को नहीं टच करा सकते, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको नोट करना है। क्या क्या बोला हमने, शुड बी केप्ट अपराइट, हमेशा अपराइट पर रखना है, और इट्स बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल द सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। इसका जो बल्ब है इस सब उस बॉडी का पूरे सब्सटेंस से टच होना चाहिए। अब लास्ट थर्मोमीटर है हमारा डिजिटल थर्मोमीटर। तो डिजिटल थर्मोमीटर देखिए ऐसे काम करता है, यहाँ पर जो बल्ब होता है, बल्ब पर वहां पर क्या था, मरकरी था, तो यहाँ पर मरकरी नहीं होगा, क्योंकि देखिए मरकरी बहुत ज्यादा ही खतरनाक एक लिक्विड होता है। अगर आप कोई अगर मरकरी को खा लेता है तो मरकरी की वजह से बहुत ज्यादा पेट पर बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, इवन क्या होता है उसका डेथ भी हो सकता है। तो मरकरी बहुत ज्यादा खतरनाक होने की वजह से हम मरकरी को
ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या किया, एक डिजिटल जो थर्मोमीटर को हम बनाते हैं। तो देखिए डिजिटल थर्मोमीटर पर क्या होता है, यहाँ पर मरकरी नहीं रहता है, सिंपल यहाँ पर एक मेटल रहता है। अच्छा, अब उस मेटल से वो क्या करता है, हीट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर जाता है, डायरेक्टली स्क्रीन पर पता चल जाता है कि टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो भी आ जाएगा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो भी इधर पर आ जाएगा। तो डिजिटल टेम्परेचर पर ऐसे ही डायरेक्ट स्क्रीन पर कोई भी टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। अब लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल। देखिए टेम्परेचर स्केल क्या होता है, हमने पहले आपको बोला था डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट या फिर डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसे हम समझेंगे। तो अगर देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले फ़ारेनहाइट जो आपके एक साइंटिस्ट थे उसने एक स्केल दिया था, लेकिन वो स्केल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए बाद में सेल्सियस ने जो साइंटिस्ट सेल्सियस ने एक और स्केल दिया, उसको कहते हैं हम सेल्सियस स्केल। तो देखिए इसका डिफरेंस जो सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में, आपको सिंपल दो चीज़ याद रखना है कि सेल्सियस स्केल पर जो वाटर जो बर्फ होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, बर्फ कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और एक चीज़ याद रखना है कि जो आपका वाटर है वेपर पर या फिर गैस पर कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितना 100 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। बस इसको याद रखना है। और एक चीज़ हमने बोला कि हमारे ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, आप बोलिए, आप कमेंट कीजिए, हम देखते हैं, ठीक है। हमने बोला था कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 96 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 37, ये हो गया आपका 96 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। इसका मतलब हम समझेंगे कि हीट सूरज से पृथ्वी तक कैसे आता है, और भी बहुत कुछ कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो हीट का ट्रांसफर जानने से पहले आपको समझना होगा कि हीट ट्रांसफर होने के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले हीट ट्रांसफर होने के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज इधर पर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट पर अगर हीट ट्रांसफर होगा, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है, इसका हीट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इसका हीट ज़्यादा होना चाहिए और इसका कम होना चाहिए। अगर हीट का डिफरेंस नहीं होगा, अगर इस पर हीट ज़्यादा नहीं होगा और इस पर कम नहीं होगा, तो हीट का ट्रांसफ़र कभी भी नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई चीज़ गर्म है, ठीक है, और एक चीज़ वो भी गर्म है, तो दोनों गर्म चीज़ के बीच में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन अगर एक ठंडा है और एक गर्म है, तो उसमें हीट का ट्रांसफ़र होगा। तो हमने क्या बोला कि दो ऑब्जेक्ट में पहला एक गर्म होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, आपका ठंडा होना चाहिए, फिर ही हीट का ट्रांसफ़र होगा। इसका मतलब हीट ऑलवेज फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, हीट हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोल्ड बॉडी से हीट हॉट बॉडी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हीट ऑलवेज फ्लो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, इसे नोट कीजिए। और क्या है, अगर सेम टेम्परेचर रहेगा, अगर दो ऑब्जेक्ट का सेम टेम्परेचर रहेगा, तो नो हीट ट्रांसफर, ठीक है, हीट कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। सपोज कि इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी 5 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पर क्या होगा, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अब देखिए हीट हमेशा 3 प्रोसेस पर ट्रांसफर हो सकता है। पहला है आपका कंडक्शन, नेक्स्ट है आपका कन्वेक्शन, और है क्या, रेडिएशन। तो इन तीनों प्रोसेस पर हमेशा हीट का ट्रांसफर होता है। तो इसे हम समझेंगे, उससे पहले हम समझते हैं कि हीट का ट्रांसफर क्यों होता है। अच्छा, तो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इस पर हीट का ट्रांसफर क्यों होता है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का, जो हो गया आपका क्या, एटम्स, जिस ऑब्जेक्ट जो एटम से बने होते हैं। अच्छा, अब ये हो गया आपका एटम्स, इसको देखिए आप, हम थोड़ा फास्ट करते हैं।
अच्छा, तो ये अगर ये एटम्स हो गया, तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज, अगर इंसान हो या फिर कोई भी चीज, हमेशा स्टेबल रहना चाहते हैं। क्या? स्टेबल। अच्छा, तो अब देखिए इधर पर अगर हम इसको हीट करेंगे, अगर इसको हम ऐसे हीट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा इधर से इधर की तरफ। फिर क्या होगा? अच्छा, यहाँ का जो एटम्स है, यहाँ का जो एटम्स है, उस पर बहुत ज्यादा ही क्या एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी। इसका मतलब इस पर हाई एनर्जी हो जाएगा, इधर पर क्या? हाई एनर्जी। अच्छा, अब हम जानते हैं कि एनर्जी हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ क्या ट्रांसफर होता है। तो सेम वे हमने बोला था कि हीट भी होता है आपका एक एनर्जी होता है, तो हीट भी इधर से लेकर इधर सर क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इधर पर हाई एनर्जी है, तो इधर से लेकर इस तरह से क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होगा। तो हमने समझा कि हीट का ट्रांसफर क्यों होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ से हीट जाता है। अब हम समझेंगे हीट ट्रांसफर होने का पहला प्रोसेस, जो है आपका कंडक्शन। तो कंडक्शन कैसे होता है, क्यों होता है? देखिए, अगर कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, सपोज कि एक लोहा है, अगर उस लोहे का एक एंड क्या है? गर्म है, एक एंड गर्म है, तो हीट क्या होगा? एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएगा। एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। अगर कोई लोहा इस पर ऐसे ही एक हीट से एक एंड से दूसरे एंड तक हीट को ट्रांसफर करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? कंडक्शन। कंडक्शन, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ अ बॉडी इज कंडक्टर। अच्छा, इधर देखिए, अगर ये गर्म होगा तो हीट इधर से इधर तक क्या ट्रांसफर होगा, तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम कंडक्शन। कंडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जब कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है, तो जो एटम्स है, उस कंडक्टर का जो एटम है, उसका कोई भी पोजीशन चेंज नहीं होगा। अगर इधर पर कोई एटम है, तो इधर से इधर भी रहेगा, इधर से लेकर इधर तक नहीं जाएगा। दैट मीन्स the process of conduction, no particle of the object will not change its position। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, वो पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं होगा। किस पर? कंडक्शन पर। अब देखिए, हमने बोला कि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट पर क्या होता है? हीट का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन सब ऑब्जेक्ट पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इस पर हम इसको दो टाइप्स पर डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा आपका कंडक्टर्स और एक इंसुलेटर्स। तो सबसे पहले कंडक्टर्स को समझ देंगे। अच्छा, तो कंडक्टर में क्या होता है? आपका हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे कि एक अगर आपका लोहा है, आयरन है, आयरन का रॉड, तो उस पर हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको कहेंगे हम क्या? कंडक्टर्स। अच्छा, और इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा। तो जिस पर नहीं फ्लो हो सकता है हीट, उसको कहेंगे हम इंसुलेटर। अब देखिए कि हीट का ट्रांसफर कंडक्टर्स में हो सकता है, लेकिन इंसुलेटर पर क्यों नहीं हो सकता, इसे समझिए। तो सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, अब ये मान लीजिए कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर पर क्या होता है? जो देखिए आप, इसका एटम्स बहुत फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, इसका एटम्स मूव कर सकता है, तो एटम्स मूव करने की वजह से इससे इस पर, ठीक है, इससे इस पर हीट का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इंसुलेटर पर ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमने समझा कि कंडक्टर्स पर क्या हो सकता है? हीट का ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि आयरन का रॉड हो गया आपका, या फिर बहुत ज़्यादा कोई स्टील का है, या फिर कुछ है, ठीक है, तो इस पर हीट का ट्रांसफर हो सकता है। और इंसुलेटर पर क्या होगा? हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे कि हमारा ये बोर्ड है, ये इस पर क्या होगा? ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है, ये एक प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक या फिर ऐसा कुछ लाइक मिट्टी हो गया आपका, तो उस पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो कंडक्टर्स पर हो सकता है और इस पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो कंडक्टर होता है, कंडक्टर द मटेरियल व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, जो हीट को पास करने के लिए अलाउ करता है, आर इजीली आर कंडक्टर्स, वो हो जाएगा आपका कंडक्टर। लाइक आयरन, आयरन का रॉड होता है एक कंडक्टर। और इंसुलेटर द मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम अ इंसुलेटर। लाइक प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या करता है? हीट को ट्रांसफर होने नहीं देता, तो हो जाएगा आपका एक इंसुलेटर और हो जाएगा एक कंडक्टर। नेक्स्ट हम समझेंगे कन्वेक्शन को। तो कन्वेक्शन देखिए, एक प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का, जिस पर हीट ट्रांसफर हो सकता है। अच्छा, हमने बोला था कि जो कंडक्शन होता है आपका सॉलिड पर होता है, तो कन्वेक्शन किस पर होता है? फ्लूइड पर। फ्लूइड का मतलब हो गया आपका एक साथ लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस को एक साथ हम क्या कहेंगे?
फ्लूइड कहेंगे। तो फ्लूइड पर जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का, उसे कहते हैं हम कन्वेक्शन। अब समझिए कि कन्वेक्शन होता कैसा है, कैसे देखिए। तो कन्वेक्शन में सिंपल, ये अगर एक वाटर है, वाटर या फिर फ्लूइड है, तो इस पर देखिए अगर इसको हम हीट करेंगे, इसको अगर आप हम हीट करेंगे तो ये आपका हीट हो जाएगा। ये अब हीट होने के बाद ये क्या होगा, हीट होने के बाद हल्का हो जाएगा, हीट होने के बाद हल्का, तो ये क्या जाएगा आपका ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा। और जो ऊपर का आपका वाटर है ये क्या आएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो ऐसे ही देखिए क्या होगा, जब ये हीट होगा तो ऊपर और फिर नीचे ऐसे चलता रहेगा, उसके बाद हीट का ट्रांसफर होता रहेगा पूरे ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, पूरे फ्लूइड पर। तो ऐसे ही लिक्विड और गैस पर ऐसे हीट का ट्रांसफर होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, कन्वेक्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। देखिए कन्वेक्शन जब होता है तो कन्वेक्शन हमेशा पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से होता है। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है खुद ऐसे मूव करेगा, मूव करने के बाद हीट का ट्रांसफर करेगा, ठीक है, पार्टिकल्स खुद हीट को ट्रांसफर करेगा। अच्छा, ये अगर ये जाएगा इधर, ठीक है, तो हीट ऐसे ट्रांसफर होता है। तो हमने समझा था कि जो आपका कंडक्शन पर क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन इस पर कन्वेक्शन पर जो पार्टिकल्स होते हैं खुद ही लेकर जाते हैं जो पार्टिकल्स है उसको, ठीक है, और हीट को ट्रांसफर करता है। अच्छा, अब अगर इधर पर हीट ज्यादा होगा और इधर पर कम होगा तो ऐसे ही हीट का ट्रांसफर होगा। तो हमने समझा कन्वेक्शन, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ फ्लूइड टू अनदर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है जब एक पार्ट से अनदर पार्ट पर मूव करता है और एक्चुअल जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स के, उसको, उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। और कन्वेक्शन अलाउस पार्टिकल्स टू मूव टू ट्रांसफर द हीट एनर्जी। कन्वेक्शन पर जो पार्टिकल्स है खुद मूव करता है, उसके बाद हीट को ट्रांसफर करता है। अभी हम पढ़ेंगे, उससे पहले इधर पर देखिए एक लाइक का बटन है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारा भला हो जाएगा। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्शन का दो रियल लाइफ एग्जांपल, देखिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, हमने आपको बोला था कि जब कोई लिक्विड या फिर गैस पर, कोई फ्लूइड पर रहता है तो उसका जो हाई प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, उसके बाद कन्वेक्शन प्रोसेस होता है, हीटिंग का प्रोसेस। अच्छा, तो अब पहले हम जानेंगे सी ब्रीज और देन उसके बाद लैंड ब्रीज। तो समझिए सी ब्रीज को। देखिए सी ब्रीज में क्या होता है, इधर पर लैंड है और इधर पर सी है। अब देखिए दिन के समय क्या होता है कि जो लैंड है, हमारा लैंड, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अच्छा, सूरज, सपोज कि इधर पर सूरज है, तो सूरज से इधर पर रोशनी आने की वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब गर्म होने की वजह से इधर पर जो हमारा क्या है, गैसेस है, यानी कि हमारा एयर, तो यहाँ पर जो एयर है ये क्या होता है, गर्म हो जाएगा, सिंपल गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद क्या होता है, ऊपर जाता है। आप जानते हैं कि जब एयर ऐसे गर्म होता है तो यहाँ पर एयर ऊपर जाएगा। लेकिन इधर पर देखिए जो सी पर, यहाँ पर कुछ भी गर्म नहीं होगा, थोड़े देर गर्म होगा। तो इसकी वजह से यहाँ का जो कोल्ड वाटर की वजह से यहाँ पर जो आपका एयर रहेगा बहुत अच्छे से यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने बोला कि जो एयर है ऊपर चला गया है और यहाँ पर एयर है, तो यहाँ पर क्या एयर नहीं रहेगा, तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जहाँ पर कोई वैक्यूम होता है, जिधर पर भी कुछ नहीं रहता, वहाँ पर क्या रहता है, एयर रहता है। अच्छा, तो यहाँ से जो यहाँ पर एयर है नहीं है, इसकी वजह से ये जो एयर है आपका इधर से इधर तक आ जाएगा। सर क्यों आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज कब फ्लो करता है, जब वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पर आपका हो गया क्या, हाई प्रेशर, और यहाँ पर हो गया लो प्रेशर। तो इसकी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारा जो एयर है चला आएगा। तो इस आने की वजह से अब क्या होगा, अब इसको याद रखना है, ये जो प्रोसेस होता है दिन के समय होता है। तो दिन के समय जब देखिए सी से जो एयर इधर से इधर लेकर आएगा, तो उस एयर को हम कहेंगे क्या, सी ब्रीज। एक और बार हम आपको बोलते हैं
क्या हुआ, ये इधर गर्म हो गया, लैंड गर्म होने की वजह से एयर ऊपर गया, यहाँ पर वैक्यूम हो गया, फिर यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर जो कूलर एयर था वो इधर से हॉटर की तरफ आ गया। तो कूलर एयर इधर से इधर की तरफ आ गया, सी से लैंड की तरफ आ गया, तो इस एयर को हम कहेंगे सी ब्रीज। तो सी ब्रीज का मतलब है द कूलर एयर फ्रॉम द सी rushes in towards the land and the warm air moves to the sea. The air from the sea is called sea breeze. जो एयर सी से आ रहा है लैंड की तरफ, उस एयर को हम कहेंगे सी ब्रीज। और सी ब्रीज हमेशा आपको याद रखना है क्या, कब होता है, डे, दिन पर होता है सी ब्रीज। अब आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर दिन के समय अगर सी ब्रीज होता है तो रात के समय भी कुछ होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होगा। देखिए रात के समय जो होगा उसे हम कहेंगे लैंड ब्रीज, और इसे हम समझेंगे। तो लैंड ब्रीज में क्या होता है, जो सी ब्रीज में होता है उसका अपोजिट होता है, जो सी ब्रीज में होगा उसका अपोजिट। तो सी ब्रीज में क्या होता है, हमने देखा कि यहाँ का जो एयर गर्म हो जाता था, तो लैंड ब्रीज में क्या होगा, यहाँ का एयर। देखिए रात के समय जो एयर होता है, रात के समय देखिए सी का ठंडा नहीं हो पाता है, लेकिन लैंड की बहुत अच्छा लैंड बहुत अच्छे से ठंड हो सकता है। सर क्यों होता है, देखिए क्योंकि लैंड जो है सॉलिड होता है। आपको याद रखना है कोई भी सॉलिड चीज बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके बाद छोड़ भी सकता है। तो हीट को एक सॉलिड बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा और छोड़ेगा भी। तो यहाँ पर देखिए ये आपका लैंड हो जाएगा सॉलिड, तो ये हीट को लेगा भी और बहुत जल्दी से छोड़ देगा। तो यहाँ पर कुछ देखिए, यहाँ पर कूल हो गया आपका, ये हो गया आपका कूल, और ये हो गया आपका हॉट एयर। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए कूल होने की वजह से, यहाँ पर हॉट होने की वजह से यहाँ पर जो एयर होगा ये ऊपर जाएगा, हमने बोला था। अब ऊपर जाकर फिर ऐसे घूम के इधर से आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए जो एयर हो गया ये, तो यहाँ पर देखिए ये जो एयर ये गर्म हो गया, और यहाँ पर जो कूल है, यहाँ पर जो ठंडा है, ये क्या होगा, नीचे ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर गर्म होने की वजह से इधर पर वैक्यूम हो गया, यहाँ पर कोई भी एयर नहीं है, तो यहाँ पर क्या एयर नहीं रहेगा। हमने बोला कि जहाँ पर एयर नहीं रहेगा ऐसा नहीं होता है, तो एयर इधर से इधर की तरफ आएगा। इसका मतलब लैंड से इधर सी पर आएगा, तो इधर से इधर पर आएगा। तो देखिए दिन पर सी ब्रीज होता है और रात पर लैंड ब्रीज। तो दिन पर इसका अपोजिट होता है, दिन में क्या होता है, इधर गर्म होता है, लेकिन रात पर यहाँ पर ठंडा होने की वजह से ये एयर इधर से इधर की तरफ आएगा, फिर इधर से ये आएगा, फिर ऐसे चलता रहेगा ऐसे। तो इस जो एयर है देखिए लैंड से जो हॉट, इसका मतलब हॉट सी की तरफ आता है, लैंड से सी की तरफ आता है, उस एयर को हम कहेंगे लैंड ब्रीज। सी ब्रीज क्या था, जो सी से जाएगा, और लैंड क्या होगा, जो लैंड से जाएगा। तो आपको ऐसे समझना। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होता है ये किस प्रोसेस पर होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस पर। हमने थोड़े पहले जाना था कि कन्वेक्शन क्या होता है, जब कोई गैस या फिर लिक्विड यानी कि फ्लूइड पर ऐसे हीट का ट्रांसफर होता है तो उसे क्या कहते हैं हम, कन्वेक्शन। तो यहाँ पर भी क्या, जो गैस पर हीट का ट्रांसफर होता है, यहाँ पर ज्यादा हीट है, यहाँ पर कम हीट है, तो ऐसे ही होता है। इसका मतलब लैंड ब्रीज और सी ब्रीज किस प्रोसेस पर होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का कमेंट करना है, आंसर, इफ अ बॉडी गेट्स कोल्ड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, डिक्रीजेस या फिर नो चेंज। अगर किसी बॉडी ठंडा होता है तो उसका टेम्परेचर कमता है, बढ़ता है, घटता है, या फिर कोई चेंज नहीं होता है। इसे प्लीज आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, थैंक यू। नेक्स्ट हम हीट ट्रांसफर होने का एक और प्रोसेस समझेंगे जो कि है आपका रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है, देखिए जो हमारा प्रोसेस था पहले कंडक्शन, उसके बाद कन्वेक्शन, नेक्स्ट है रेडिएशन। अब रेडिएशन पर एक बहुत अच्छा चीज होता है, देखिए जैसे कि हमारे सूरज या फिर अर्थ के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन सपोज कि ये आपका देखिए सूरज हो गया और यहाँ पर अर्थ है, तो इधर से इधर की तरफ हीट आता है। तो ये हीट कैसे आता है, ये हीट आता है रेडिएशन के द्वारा। अच्छा, अब कैसे आता है, देखिए तो पहले ही आपको एक समझना होगा कि जब कन्वेक्शन या फिर कंडक्शन होता है तो वहां पर एक मीडियम लगता है, मीडियम का जरूरत होता है। जैसे कि हमने बोला था कि कंडक्शन होता है जब कोई सॉलिड होता है, कन्वेक्शन होता है लिक्विड और गैसेस पर। लेकिन रेडिएशन की वजह से आपको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। यहाँ इसका मतलब देखिए
सूरज और पृथ्वी के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका जो हीट होता है इधर से इधर की तरफ चला आता है। तो ये किस प्रोसेस पे आता है? रेडिएशन। तो रेडिएशन को क्या कहेंगे हम? देखिए, हीट ट्रांसफर होने के जिस माध्यम पर देखिए कोई भी हमारा मीडियम का जरूरत ही नहीं होता है, लेकिन हीट चला आता है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रेडिएशन। देखिए यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है। अगर देखिए यहाँ पर कोई मीडियम होता तो बहुत ज्यादा हमारे लिए डेंजर होता, क्योंकि यहाँ पर जो सूरज जब जलता है, सूरज पर जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो बहुत ज्यादा साउंड होता है, इतना ज्यादा कि अगर यहाँ पर कोई मीडियम होता तो साउंड चला आता, उसके बाद हमारा कान फट जाता, इतना ज्यादा होता। लेकिन यहाँ पर कोई मीडियम ना होने की वजह से वो साउंड हमारे पृथ्वी पर नहीं आता है। तो अच्छा ही है यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है। तो देखिए बिना मीडियम के जब कोई हीट का ट्रांसफर होता है तो वो होता है आपका रेडिएशन प्रोसेस। तो नोट कीजिए, रेडिएशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। जिस प्रोसेस पर हीट का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन कोई मीडियम का जरूरत नहीं होता है, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रेडिएशन। लाइक जब क्या होता है, सन का जो होता है हीट अर्थ की तरफ आता है तो किस प्रोसेस पर आता है? रेडिएशन के प्रोसेस। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आवर क्लोथ्स। हमारे जो कपड़े, एक हम समर पे एक पहनते हैं, विंटर पर, तो ऐसा डिफरेंस क्यों है इसे हम समझेंगे। तो देखिए समर पर हम ऑलवेज, आपने नोटिस किया होगा, हम क्या लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं, और यहाँ पर हम विंटर पर डार्क कलर्ड जो क्लोथ्स है उसको पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए आपको पहले एक चीज समझना होगा कि लाइट और डार्क पर जो डार्क कलर का कपड़ा होता है वो हीट को बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब करता है, क्योंकि देखिए कोई भी डार्क चीज जो लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से उसका जो हीट भी अब्जॉर्ब होगा। तो डार्क कलर का जो कपड़ा होगा वहां पर हीट बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब होगा। लेकिन जब लाइट कलर कुछ होगा तो वहां पर किसी और कलर का होने की वजह से जो ब्लैक कलर पर सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होता है, लेकिन बाकी कलर पर थोड़ा कम होता है। तो लाइट कलर पर हीट का एब्जॉर्ब सबसे कम होता है। इसकी वजह से हम समर पर देखिए हमें बहुत ज्यादा गर्म लगता है तो हमें ठंडा रहना है, इसीलिए हम लाइट कलर को पहनते हैं। लेकिन विंटर पर क्या ठंडा होता है तो हमें गर्म होने के लिए क्या डार्क कलर का कपड़ा पहनना ज्यादा अच्छा लगता है। और चीज आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई रूम कंक्रीट का हो या फिर मिट्टी का घर, जब मिट्टी का घर होता है बहुत ज्यादा ठंडा रहता है गर्मी के समय, और ठंडी के समय गर्म रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए मिट्टी जो होता है, मिट्टी सपोज कि ये मिट्टी का वॉल है, तो मिट्टी हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता है, मिट्टी कंडक्टर नहीं होता है हीट का, इसीलिए हीट का ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन कोई अगर कंक्रीट है तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हो सकता है। इसकी वजह से जो मिट्टी का घर होगा अगर हीट नहीं जाएगा तो जब वो आपके गर्मी के दिन पर हीट नहीं जा सकता, इसकी वजह से आपका रूम ठंडा रहता है, हमें बहुत आराम लगता है। अच्छा, लेकिन अगर वहां पर विंटर के समय घर क्या होता है? ठंडा होता है, लेकिन घर का जो हीट होता है बाहर नहीं जा सकता। इसकी वजह से घर में जितना गर्मी है उतना गर्मी ही रहता है और ठंड नहीं आता। इसकी वजह से हमें विंटर पर मिट्टी के घर में बहुत ज्यादा आराम लगता है, इसकी वजह से। ठीक है, तो हमने बोला कि कंक्रीट और मिट्टी के घर में, मिट्टी का घर जो बहुत ज्यादा हमें अच्छा लगता है क्योंकि मिट्टी हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता। और सेम उसी तरह से हम ठंडी के समय स्वेटर पहनते हैं क्योंकि स्वेटर हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता। इसकी वजह से अगर हमारा शरीर गर्म है तो उसे गर्म ही रखेगा, इसकी वजह से हम स्वेटर पहनते हैं ताकि हमारा जो हीट बाहर नहीं जा सके। ऐसे ही हम गर्म रहेंगे तो स्वेटर पहनना अच्छा होता है ठंडी के समय, और गर्म के समय हम स्वेटर नहीं पहनते हैं क्योंकि हमारा हीट को जरूरत होता है, तो हीट हमारी तरफ आता है, इसीलिए हम नहीं पहनते। एंड लास्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। हमने देखिए एक और चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया, तो आप बहुत अच्छे से रहिए। मैं हूं आपका साइंस सर। एक और बार आप सबको थैंक यू।